हेलो तो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी 9th पास किए हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं 10th बोर्ड की। जो उनका जो नेक्स्ट क्लास है उसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, हमें पहले क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो मैं आपको एक रोड मैप बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अपनी पढ़ाई के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे मिस ऐसे होते हैं जो कहीं काम नहीं आते लेकिन बना रखे हैं। तो आपको इन सब में नहीं फंसना है। आप सबसे पहले आपने 9th क्लास अच्छे मार्क्स से, अच्छी परसेंटेज से पास की होगी या नहीं की होगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका टारगेट क्या है? 10th बोर्ड। तो आपको सबसे पहले जो 10th क्लास का जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको अच्छे से समझना है। उसको समझना कैसे है कि उसको समझना है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे बुक में कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको समझना है। सिलेबस समझने का मतलब ये नहीं कि इसको एक बार रीड कर लिया उसके बाद इसको छोड़ दिया कि चलो हो गया सिलेबस मैंने समझ लिया। तो सिलेबस ऐसे नहीं समझना है, आपको अपनी तरफ से उसमें एफर्ट्स डालने हैं, उसको समझने का प्रयास करना है। ऐसा डिपेंड नहीं होना कि कोई टीचर मुझे समझा देगा। आप खुद प्रयास कीजिए, उसको पढ़िए, उसको अंडरस्टैंडिंग में लाइए, फिर उसको याद कीजिए कि मेरे सिलेबस में क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। ऐसी एक माइंड में एक भूमिका बना लीजिए कि मुझे इन टॉपिकों को पढ़ना है। फिर उसी के बाद आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से आप फाइंड आउट कीजिए कि मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे कोई से तो, और आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। वो अभी जो बच्चे हैं जो अभी 9th क्लास पास किए, अभी उनका सेशन जुलाई से स्टार्ट होगा, तो उन बच्चों के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप साइड में रख दीजिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि उनको मैथ्स में, सोशल साइंस में, तो अभी जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना उस पर फोकस कीजिए। उस पर आप फोकस करोगे ना तो ये आपको जब बाद में आपका पेपर आएगा ना तो ये आपको एज देगा। एक बार आप अभी से पढ़ लोगे, इसके बाद आप जब आपका सेशन स्टार्ट होगा स्कूल में, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो वहाँ आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इसकी। तो सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को साइड में रख दीजिए। सबसे पहले कंप्लीट कीजिए अपने वीक सब्जेक्ट को कि यार मुझे इसमें दिक्कत है, मुझे इसको समझने में प्रॉब्लम आती है। या आपको खुद को अच्छे से पता होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, कौन सा सब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जो आपका जो टाइमिंग होता है, स्टडी टाइम, बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज रहती है कि हम सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, हमारे को कब पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप सुबह ही पढ़ाई कर सकते हो, आप रात को भी पढ़ाई कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कब फ्री रहते हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो फ्री टाइम होना चाहिए। क्योंकि आप तो इतने बिजी हो कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए। बाकी सारी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। हम पढ़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते। ये बात आपके मन में आती होगी, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, समझ गए? तो आप कभी पढ़ाई कर सकते हो, आप सुबह पढ़ाई कर सकते हो, आप रात को पढ़ाई कर सकते हो। आपकी इच्छा हो ना जब आप पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ने का कोई सही समय नहीं होता है। आप जब उठो तब सवेरा है, जब पढ़ना चाहो तब पढ़ाई कर सकते हो। तो एक अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, इनको ज़्यादा सोचे मत कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। आप कभी पढ़ाई कर सकते हो, रात को पढ़ सकते हो, रात के 3 बजे पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद कितने घंटे पढ़ने चाहिए हमारे को? बहुत सारे बच्चों की भैया 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़े। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े। अभी आपकी छुट्टियां चल रही है, आपके हॉलीडेज चल रहे हैं, अभी इनको अच्छे से एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के साथ आप 3 से 4 घंटे डेली के निकालिए। इतने तो निकाल ही सकते हो। 3 से 4 नहीं निकाल सकते तो 2 से 3 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो। 1 घंटा मेरे लिए निकाल सकते हो कि भैया ने बोला तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। तो आप ये टाइमिंग के साथ पढ़ाई कीजिए। बाकी टाइम आप जो भी आप मौज मस्ती कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, आपके ट्रिप्स बन रहे होंगे, जहाँ घूमना फिरना वो घूमे फिरिए, खाइए अच्छा और मस्त रहिए। और उसी के साथ अपनी पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दीजिए। और इन पॉइंटों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करोगे तो आपको 10th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अभी जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कीजिए कि यार मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे सोशल साइंस नहीं आती। उनको समझने का प्रयास कीजिए, उनको खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। टीचर जब पढ़ाएगा, लेकिन आप खुद से समझने का प्रयास करोगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। आप खुद की तरफ से एफर्ट्स डालोगे ना तब चीज़ें आपको समझ में आती है। टॉपर्स वो बच्चे होते हैं जो खुद की तरफ से एफर्ट्स डालते हैं, खुद कोशिश करते हैं, खुद प्रयास करते हैं, तो उनको अच्छी परसेंटेज इसलिए बनती है कि वो खुद से भी मेहनत करते हैं। तो आपको भी खुद से मेहनत करनी है, तभी आपके 10th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज बनेगी। और आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है ना, सबको खुश करना है ना। तो इन सब चीज़ों पे फोकस रहे, अपनी पढ़ाई के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छे रहिए और मस्त रहिए।